हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये क्लास दोस्तों मैराथन क्लास होगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? सांख्य संप्रदाय से था। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? अजातशत्रु के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? गयासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया था, किस राजवंश से संबंधित थे? तुलुव राजवंश से संबंधित थे। निम्न में से कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से एक है जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम रखा था? चौधरी रहमत अली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? बाघा जतीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? इलाहाबाद। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? गांधी जी का सर्वोदय से तात्पर्य था अछूतों और दलितों का उत्थान। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन। अगला प्रश्न दोस्तों, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? मध्य प्रदेश राज्य में फैली हुई हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा पर है? दीफू दर्रा दोस्तों मैकमोहन रेखा पर स्थित है। इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मानव। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित सम्मेलन है? क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन है। अगला प्रश्न है, रिड्यूस, रीयूज तथा रिसाइकिल पर्यावरण संरक्षण के लिए 3 R हैं। 3 R का फुल फॉर्म पूछता है दोस्तों एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिड्यूस, रीयूज तथा रिसाइकिल हो जाएगा पर्यावरण रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रेणुका आर्द्रभूमि ये रामसर कहाँ स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़े मुहावने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? मैंग्रोव वन दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे बाघ अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और उन राज्यों के नाम दिए हैं जहां वे स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। मानस बाघ अभयारण्य असम में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? कनाडाई संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है? मणिपुर राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है? अनुच्छेद 102। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है?
उस प्रकार से जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में से निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है कितने वर्षों के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। 2 राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के क्षेत्र में आता है? मौलिक अधिकार के क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 72 के तहत। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। भूकंप को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो है योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? योगफल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत किसका क्रिया होती है? वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को अभिवहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक जो है नीचे बैठ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवसादन कहा जाता है। जब किसी तत्व के परमाणुओं की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? कैल्शियम जो है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्न में से कौन सा है? क्रोमाइट का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों आयरन क्रोमियम ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने किया था? मानव शरीर में कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। भोजन जो है दोस्तों फ्लोएम पहुंचाता है। फ्लोएम, भ से भोजन और दोस्तों फूड, फूड माने क्या होता है? भोजन होता है। तो यफ इसमें भी आ रहा है और फ्लोएम में भी यफ आ रहा है, तो इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय एंजाइम है? कौन सा एक सक्रिय एंजाइम है? ट्रिप्सिन जो है एक प्रकार का सक्रिय एंजाइम है। वर्धानता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है? शंकु कोशिका के कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक कोश की जीव का उदाहरण है? एक कोश की जीव दोस्तों इसमें कौन सा है? युगलिना भी एक कोश की जीव है, अमीबा भी एक कोश की जीव है और पैरामीशियम भी जो है एक कोश की जीव है। डैश किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केचुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? घोंघा जो है कशेरुकी प्राणी नहीं है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं? WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में RBC के बढ़ने से पॉलीसाइथेमिया की स्थिति बन जाती है। सरहुल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार जो है झारखंड राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सोलन मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम और ओडिसी में विशेष योग्यता रखती हैं। सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम और ओडिसी में विशेष योग्यता रखती हैं। भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? फड़ पेंटिंग दोस्तों राजस्थान की है, सौरा पेंटिंग ओडिशा की है, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश की है, जबकि गुलेर पेंटिंग कर्नाटक की नहीं है। यही जो है गलत है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस नेता की आत्मकथा कृति का नाम वेटिंग फॉर अ वीजा है? एक वीजा का इंतजार। ये किसकी आत्मकथा है दोस्तों? भीमराव रामजी अंबेडकर की है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? 7 सितंबर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोल इन शब्द जो है किसमें प्रयोग किया जाता है? रोल इन शब्द जो है हॉकी के खेल में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है? स्क्वैश जो है यह रैकेट से खेला जाने वाला खेल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? मदुरई को। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हल ने किया था। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। पुराना बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? लगभग 45.85% लेकर जमीन जो है झारखंड नया राज्य बना था। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी की 2023 की थीम क्या थी? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक बन गया है। अगला प्रश्न है, 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? स्काई एयर ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया, इसका क्या नाम है? जादुई पिटारा इसका नाम है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से रेशेदार फसल कौन सी है? कपास जो है रेशेदार फसल होता है। अगला प्रश्न है, हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैसें होती हैं? हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य गैसें होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि कौन सी होती है? उबालना। प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन गैस, ये तो सबको पता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिसे हिंदी में घेंघा रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इधर दिया है पादप रोग, इधर दिया है सूक्ष्म जीव। तो नींबू में कैंकर रोग जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। गेहूं में रस्ट रोग जो होता है वो कवक के द्वारा होता है। भिंडी की पीलीभीत रोग जो होती है वो वायरस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होते हैं? हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। मृदा संरक्षण का एकमात्र उपाय है, मृदा संरक्षण का एक उपाय होता है सीढ़ीनुमा खेत बनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, केचुआ किससे सांस लेता है? त्वचा से। एनीमिया इनमें से किसकी कमी से होता है? एनीमिया जो होता है वो लोहे की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सक होता है पॉडियाट्रिशियन। अच्छा दोस्तों, इनमें से किस पौधे को तना काटकर लगाया जाता है? गुलाब के पौधे को तना काटकर लगाया जाता है। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है कंकाल तंत्र। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी तंत्रिका बनी होती है न्यूरॉन कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? कुत्ते और बंदर के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? मलेरिया और दस्त
ये सब जो है प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों में अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती हैं। अगला प्रश्न है, पवन का वेग कम होने से वायु का दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा का उदाहरण दोस्तों इसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यही दोनों नहीं हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र को उपयोग में लाया जाता है? रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वसा का पूर्णरूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह कौन सा होता है? क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में जो है वसा का पूर्णरूपेण पाचन होता है। अगला प्रश्न है, परंपरागत कृषि में किस फसल को ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धान। धान को जो है ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है? नेपाल देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अमर बेल किसका उदाहरण है? अमर बेल जो है उदाहरण है परजीवी का। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। लेप्चा, नेपाली और भूटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? सिक्किम राज्य में निवास करते हैं। चंगपा लोगों के रहने वाले टेंटो या तंबुओं को किस नाम से पुकारा जाता है? रेबो के नाम से पुकारा जाता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी बेतवा नदी होती है। अगला प्रश्न है, बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? बुर्जिल दर्रा जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? खनिज तेल नहीं पाया जाता है। अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन कौन सी होती हैं? नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन नदी जो है ये अमरकंटक पठार से निकलती हैं। अगला प्रश्न है, म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? म्यांमार जो है एशिया के दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या धुएं और कोहरे से बना हुआ है? धुंध जो है धुएं और कोहरे से बना होता है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ की सहायता से झूठ का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, खेती के नए तरीकों की जरूरत है? खेती के नए तरीकों की जरूरत है। कम भूमि, मशीनरी, अधिक पूंजी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसलों का निर्माण करता है? कौन सा ऐसा पक्षी है दोस्तों जो कैक्टस के कांटों के बीच घोंसले का निर्माण करता है? कपोतक। कपोतक को कहा जाता है दोस्तों डव। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर चलती है? 15 डिग्री। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? उत्तर प्रदेश। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बारिश से पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी बिजली का कारण बनती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष की आयु से कम नहीं होनी चाहिए। 30 वर्ष की आयु से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या होता है? भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय अक्टूबर से दिसंबर माह तक होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है
निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जो है जिम्मेदार है? तो दोस्तों मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए कौन सा विभाग जो है जिम्मेदार होता है? मौसम विभाग। तो मौसम विभाग जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नंदी पहाड़ियाँ जो है वो कर्नाटक में स्थित है। रिएक्टर स्केल जो होता है वो भूकंप के परिमाण को मापने की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, मुझे पहचाने, मुझ में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, स्पर्श तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों? चूहा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के वर्गों के बच्चों के लिए बना हुआ है? शिक्षा का अधिकार कानून जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बना हुआ है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान की जलवायु डैश से प्रभावित होती है? तो किसी स्थान की जलवायु जो है वो समुद्र से दूरी से प्रभावित होती है, समुद्र तल से ऊंचाई से भी प्रभावित होती है, अक्षांश से भी प्रभावित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? चेन्नई। चेन्नई जो है ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। कौन सी नदी 12मासी नहीं है? कौन सी नदी 12मासी नहीं है? सिंधु नदी जो है वो 12मासी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही संबंध को चुनिए। इधर वैज्ञानिक लिखा हुआ है, इधर उनका क्षेत्र लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सही संबंध होगा वेंकट रमन रामकृष्ण जो है वो जीव विज्ञान से संबंधित थे। यही वाला जो है सही है, बाकी सब गलत है। संकेत शब्द MDM, MDM जो है बच्चों के पोषण उन्नयन स्थिति के संबंध का प्रतीक निम्न शब्दों का है। तो MDM का पूरा नाम होता है दोस्तों मिड डे मील होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? सी वाला सही है। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। यही वाला सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? यूराल। यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वो यूरोप और एशिया को अलग करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रानी की वाव को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? चट्टानों के रूपांतरण से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, श्रीनगर के घरों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इनमें से सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो पहला वाला सही है, बड़े घरों के अंदर की छत लकड़ी की सुंदर नक्काशी की होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद होती है। और यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार सीढ़ियाँ जो बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, उन्हें डब कहते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है केवल ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनी होती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 115, लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तीसरा वाला कथन सत्य है, यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, सात पहाड़ियों का शहर नाम से जाने जाने वाला शहर कौन सा है? रोम है। भारतीय ध्वज का खाका किसने बनाया था? भारतीय ध्वज का खाका जो है पिंगली वेंकैया ने बनाया था। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा कौन सा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे भौम जल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, कृषि गतिविधियों में वृद्धि। यही पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीएनजी के मिश्रण में कौन सी गैस होती है? सीएनजी के मिश्रण में मीथेन गैस होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुक्त पिटक का एक हिस्सा है? मध्यम निकाय जो है वो सुक्त पिटक का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को दीवान ए इंसा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम है? तो सबसे पहले मुगल कौन हुआ था? बाबर। बाबर के बाद कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कौन हुआ था दोस्तों? बहादुर शाह जफर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर खान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? जानकी बाई को। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका संबंध चटगांव शस्त्रागार छापे से था? अर्धुंदेतु दस्तीदार का संबंध जो है चटगांव शस्त्रागार छापे से था। अगला प्रश्न है, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत किया था। यह सत्याग्रह जो है राज्य वसूली में छूट की मांग के लिए था। अगला प्रश्न है, 1918 में खेड़ा में आए अकाल के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ से किया था? मुंबई में किया था। ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? जल वाष्प जो है लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है। अगला प्रश्न दोस्तों, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाइयों के साथ सही सही मिलान कीजिए। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 8,848 मीटर है। धौलागिरी पर्वत की जो ऊंचाई है 8,172 मीटर ऊंचाई है। कामेत की ऊंचाई है 7,756 है। अन्नपूर्णा जो पर्वत की ऊंचाई है 8,078 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? चिल्का झील। चिल्का झील दोस्तों कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सी या सा अजैविक नहीं है? इनमें से कौन सा अजैविक नहीं है? पौधा जो है अजैविक नहीं है। अगला प्रश्न है, विभिन्न पर्यावरण संरक्षण संधियों या प्रोटोकॉल और उनसे संबंधित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का सही मिलान नहीं हुआ है? पहला वाला जो है सही मिलान नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों से संबंधित पूर्व सूचित सहमति पर कार्यप्रणाली सम्मेलन स्टॉकहोम। अगला प्रश्न है, डैश डेटा या आंकड़ा पुस्तिका एक ऐसी स्रोत पुस्तिका है जो सभी लुप्तप्राय वनस्पतियों और पशुओं से संबंधित अभिलेख रखती है। लाल डेटा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है? असम राज्य में। बुक्सा या बक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संरक्षित जैवमंडल नहीं है? दाची गाम जो है भारत का संरक्षित जो है जैवमंडल नहीं है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान की निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन का प्रावधान है? चौथी अनुसूची के अनुसार। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुक्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? अनुच्छेद 21 का ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है? एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पर रह चुका है, संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव
के लिए पात्र होगा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? हमारे संविधान के अनुसार भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? कुल सदस्य का 1/10वां भाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है गलत है? चौथा वाला विकल्प जो है गलत है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, यही जो है गलत है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों और उनकी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही ढंग से सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो है उच्च न्यायालय जो है नैनीताल से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या होती है? भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई वेबर होती है। सापेक्षित आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है? न्यूटन के गति के नियम पर काम करती है। किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? श्यानता और उत्प्लावन की वजह से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुंबकीय विकिरणों का सही क्रम है? सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। दीर्घ रेडियो तरंग, फिर सूक्ष्म तरंगे, दृश्य प्रकार और एक्सरे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? बोरिक अम्ल का उपयोग करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। अगला प्रश्न है, पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी होता है? XY। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स जो है एक अवशेषी अंग है। द्विपद्धतीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसने किया था? कार्ल लिनियस ने किया था। निम्नलिखित में से किसका उपनाम एडी लॉन्ग लेग्स किसका उपनाम है? सेलर मकड़ी का। अगला प्रश्न दोस्तों, आंत के भागों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंत के भागों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए भोजन जाने के क्रम में। तो पहला नंबर पर आता है ग्रहणी, फिर अग्र क्षुद्रांत आता है, इसके बाद क्षुद्रांत आता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी होती है। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कोशिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इसका विनाश किसमें होता है? प्लीहा में होता है। 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, डांडिया जो है डांडिया गुजरात की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। अगला प्रश्न दोस्तों, दमयंती नामक पेंटिंग जो है राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन द ब्रह्मा सूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। भारत रत्न पाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना जो है सन 2014 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI
की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1928 में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, CSIR स्वायत्त निकाय के रूप में भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। CSIR का पूरा नाम क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। नवाब मीर कासिम ने अधिकार किया था। बिरसा मुंडा का क्षेत्र जो है किसके लिए था? बिरसा मुंडा का क्षेत्र जो है झारखंड के लिए था। विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र मेला किस जिले में लगता है? हरिहर क्षेत्र मेला जो है वो सारण जिले में लगता है। अगला प्रश्न है, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? रामविलास पासवान जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाने को तेल शोधन क्षमता कितनी है? लगभग 60 लाख टन है। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को किस स्थान पर रखा गया है? 5वें स्थान पर रखा गया है। फरवरी 2023 में किस अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया है? आयुष्मान खुराना को। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष किसे नामित किया गया है? नताशा पेरियानायगम को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र बनाया गया है? तो पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जो है असम में बनाया गया है। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? खजुराहो में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्वों का सही क्रम क्या है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखें तो यह कैसा दिखता है? काला दिखाई देगा। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। पौधों की आयु का मापन किया जा सकता है उनकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती करके। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? सल्फर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त होता है? क्योंकि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है। यह देखने में चमकीला और आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह ताप का सुचालक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका क्या होगा? भार जो है घट जाएगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? बैंगनी प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व कितना होता है? उच्च होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ताप मापने की इकाई क्या होती है? ताप मापने की इकाई केल्विन होती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर दोस्तों हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।